देखिए बारे में कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। कोई नहीं बोला, ऐसी पकड़ा कोई नहीं। जंगल चल रहा है, जंगल अभी चलते हैं ना तो कब के टपक जाता है। संविधान अगर बदलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में खून के नदी बह जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, संविधान जिंदाबाद। जय श्री राम। संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? संविधान बड़ा तो आप श्री राम का नाम पहले क्यों ले रहे हैं? श्री राम भगवान है हमारा, लेंगे श्री राम। हाँ, धर्म भी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं देवराय जी, जिनका कहना है कि संविधान को बदल देनी चाहिए। संविधान क्यों बदले, इसी पे बात करेंगे हम लोगों से। सर, क्या लगता है आप लोग को संविधान बदलनी चाहिए? संविधान बदलना नहीं, लेकिन जहाँ त्रुटि है वहाँ सुधार होना चाहिए। तो हो ही रहा है, बस वही। और 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं साहब। जी, बस वही। बदलाव होना चाहिए, हाँ? बदलाव होना चाहिए। संविधान बदल देना पूरा। हाँ, तो नहीं, थोड़ा मैंने बदलाव होना तो हो ही रहा है सर। नहीं हो तो रहा है मोदी जी के मुझे बताइए, नहीं ना हो रहा है। देखिए, एक मेस्तर का 3 बार परीक्षा होता है, एक विधायक MP के क्यों नहीं परीक्षा होगा 4, 2, 3? हाँ, ये क्यों नहीं? काहे वही यही रहेगा भाई, पढ़ा लिखा वहाँ क्यों नहीं जाएगा? सबका अधिकार होना चाहिए वहाँ पर पहुँचने का। जो टैलेंट रहेगा वहाँ पहुँचेगा। सुनिए ना, इस देश में 80% लोग को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया सदियों से, तो वो लोग क्यों MP MLA बनने का अधिकार नहीं है? आज अब हमारी पहली दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, तो पढ़ेंगे लिखेंगे जाएंगे, बिना पढ़े भी जा सकते हैं। ये भी नियम है। नियम नहीं है तो यहाँ तो है कि हम अपना ही न रहेंगे जी। मूल बात है कि संविधान तो अपने जगह पर है ही, लेकिन इन्होंने जो कहा उसमें थोड़ा संशोधन का जहाँ आवश्यक, संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोदी जी के खास आदमी है विवेक देवराय जी, कह रहे संविधान बदल देना चाहिए। विवेक ओबराय जी क्या कर रहे हैं, उससे हम लोग को बहस नहीं। सवाल है हम लोग का जो अपना आइडिया है, जो अपना विचार है, सो है संविधान अपने जगह पर, लेकिन जहाँ जहाँ बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान 47 में बना था, आज 75 वर्ष हो गया, परिस्थिति बदल गया, बहुत सारे चीज बदल गए, तो उसके अनुकूल संविधान। जी मेरी बात समझिए, संविधान में ही 368वां जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि संशोधन होगा, संशोधन हो रहा है। 105 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। 105 बार हो गया, 200 बार होगा, 105 क्यों? संशोधन हो रहा है, लेकिन एकदम बदल साहब, किसी कीमत पर अगर संशोधन अगर बदलेगा पूरे एक मिनट, संविधान अगर बदलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में खून के नदी बह जाएगा। अगर संविधान कभी नहीं बदल सकता, किसी को औकात नहीं है जो भीमराव अंबेडकर का संविधान को लिख सकता है, उसका अभी तक कोई अभी पैदल नहीं आस्था है ना आप लोगों का। एकदम संविधान में ही तो। मोदी जी सुनिए ना, मोदी जी के खास सलाहकार बोल रहे हैं संविधान बदलना चाहिए, तो मोदी जी को कार्रवाई करनी चाहिए विवेक देवराय पर या नहीं करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए। हटाए वहाँ से, एकदम हटाना चाहिए ना सर, उसको हटा दे सलाहकार से। अगर ऐसा बोला, सलाहकार बोलेगा संविधान बदल देंगे। आप जो बात क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कुछ पब्लिक को सुनाई ना है। मिंट है, मिंट में आर्टिकल है, क्या बात करते हैं आप? अगर वैसा बोला, सुनिए, मिंट में आर्टिकल है, बोला है, बोला होगा तो उसमें कार्रवाई होबे करेगा ना। कैसे मानते हैं कि कार्रवाई मोदी जी से कहिए ना, कार्रवाई होना चाहिए, 100% कार्रवाई होना चाहिए। संविधान कोई अभी नहीं बदल सकता, न कहियो बदलेगा। संशोधन एक अलग चीज है, अलग चीज है। संशोधन एक अलग चीज है। संविधान कभी न बदला है, न कभी बदला। अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो संविधान बदल सके। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो धर्मनिरपेक्षता है या जो प्रियम्बल है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। जो प्रियम्बल है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। 19 से लेके जो मूल अधिकार है बिल्कुल किसी हालत में नहीं बदल सकता है। तो उसमें भावना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। उसको भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो धर्मनिरपेक्ष ही रहेगा। सब धर्म जाति को जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। आप लोग को क्या लगता है कि चूंकि मोदी जी का जो USP रहा है हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू राष्ट्र, सुनिए ना मेरी बात को, क्या माहौल बनाया जा रहा है संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र घोषित करना? ऐसा गलत बात है, उनका नाम खराब नहीं किया जाए। मोदी के मुंह से कभी सुने हैं? मोदी के अथी में मुसलमान के लिए नहीं कर रहा मोदी, हिंदू के लिए, सबके लिए कर रहा मोदी जी के। सुनिए ना, दर्जन भर मंत्री हैं हमारे यहाँ, गिरिराज सिंह जी हैं, रोज कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। किस बात पर हिंदू राष्ट्र करना चाहते? देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, 80% आपको कितना 28/29 32 गो राज्य में 80% आपका हिंदू है, तो किस बात का आप बदलना चाह रहे हैं? राष्ट्र सब हवा है,
हिंदू राष्ट्र के नाम पर सुन लीजिए हिंदू राष्ट्र के नाम पर ये लोग वोट बैंक नहीं, ये लोग जो 20% जो इसका आबादी है वो चाहता है थोपने के लिए, मेन उद्देश्य यही है। बस T20 की बात करते हैं योगी जी। योगी जी क्या ना T20 की बात, तो उसी पर चुनाव जीते इस बार। T20 बोला था ना कि T20 वर्सेस लड़ाई है, मतलब 20% मुसलमान है, 80% हिंदू है, तो उसकी लड़ाई कर दी वो चुनाव में हिंदू। हाँ, जीत गया। तो ये हिंदू मुस्लिम का खेल कब तक चलेगा साहब? नहीं है, सुनिए, वहाँ से बोला कुछ जाता है, लोग आंसर कुछ लगाता है, सीधा बात है। आपके हिसाब से क्या है? जो हमारे हिसाब से अगर हम हिंदू है तो हिंदू के पक्ष में बोलबे करेंगे, हम अपना बतलाते हैं, हम बोलबे करेंगे, जय श्री राम बोलबे करेंगे। जो मुस्लिम तो बस खत्म बात है। जबरदस्त मना करने से भी कोई थोड़े मानेगा, आपके मना करने से कोई नहीं मानेगा। इस्लामिक स्टेट नहीं होना चाहिए। हिंदू कोई छोटा मोटा नेता अगर बोलता है हिंदू के पक्ष में कि 80-20, तो ये देखिए कि मुस्लिम के भी पक्ष में से बहुत कोई योगी जी बोले हैं 80-20। पहले बात सुनिए, ओवैसी का भाई बोला, ओवैसी भी बोला है कभी कि गलत है, वो भी गलत है। इस बात को क्यों नहीं दिखाते हैं? वो भी गलत है, वो भी गलत है। नहीं तो आप तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आप ये सब बताइए। और जो बिहार में लालू जी की सरकार है, MOI समीकरण पे बनी, वो क्या था? क्या था? मुसलमान यादव समीकरण पे 15 वर्ष तक राज किया। अब बोलिए, अब इससे ज्यादा मैं तो नहीं बोलता हूँ। क्या प्रश्न क्या पूछूं? दिक्कत क्या? आपने अभी पूछा ही है। आप इनका प्रश्न नहीं समझ सके, अब नहीं समझे तो बोल दिए। आपको आपने कहा ना कि 80-20 पे योगी जी जीत गए, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि लालू जी की सरकार जो 15 साल रही, मुसलमान यादव MOI समीकरण पे, वो क्या था? वो किससे लगता है ना जनाब कि आप भी पक्षधर हैं, समझ गए ना? एक पक्ष की बात आप करते हैं, इस तरह से ऐसे नहीं चलेगा। किस पक्ष की? कि अब तो आप समझिए किस पक्ष के, हम क्यों कहें? आप बताइए ना सर। हम नहीं बताएंगे, सुनिए ना, हम बताएंगे। सुनिए, आप जो टोटल नेशनल चैनल है, कभी बेरोजगारी पर, महंगाई पर कभी टीवी दिखाता है? वही दिखाइए, वही दिखाइए, उसी पर आप। अरे तो यूट्यूब चैनल है, सुनिए, हिंदू मुस्लिम करने लगे। हम कर रहे हैं, सुनिए ना साहब, सुनिए ना। टीवी भी तो उसी तरह का माने भूमिका बांध रहे हैं। मोबाइल पे हर एक जगह है, हर एक तरह का भूमिका बांध रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना, हम वही बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे सरकार बन गई देश में। सरकार क्या ये चलेगा 24 में? जो कर रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम अरे सुनिए, पहले आप सुनिए, ये जो रोजगार की बात होना चाहिए, शिक्षा की बात होना चाहिए। रोजगार तो मोदी जी 2 करोड़ दिए, मिला रोजगार सबको। आप मोटिवेटेड बात करते हैं। देखिए, ये अपना भारत एक अपना ऐसा राज्य है ना? भारत एक अपना ऐसा राज्य है जहाँ बच्चा पैदा करता है गार्जियन, है ना? और उसका पालन। क्या बोले? जय भीम, जय भीम। हाँ जय भीम, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय भीम। संविधान जिंदाबाद। जय श्री राम। देखिए, देश के लिए बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम। सुनिए, संविधान बड़ा कि धर्म बड़ा? तो आप श्री राम का नाम पहले क्यों ले रहे हैं? श्री राम भगवान है हमारा, लेंगे श्री राम। हाँ, धर्म भी जरूरी है। देखिए, संविधान से बढ़ के कोई चीज नहीं देश में। सुनिए, 1 मिनट, 1 2 1 पहले इनको बोले, फिर आप बोलिए। 1 मिनट, सुनिए, हमको 1 मिनट बोले, पसंद होगा मेरे बात सुनिए, हल्ला कीजिए। देखिए, संविधान से ही देश चलेगा, ये बात सही है, लेकिन संविधान के साथ साथ धर्म भी जरूरी है। हम लोगों को सनातन धर्म में अनादर करने के कारण ही हिंदू का ये दशा हुआ है। जब मेरे भगवान को कोई हाथ काट देता है तो मेरे यात्रा पर कोई पत्थर चला देता है, ये करता है। अगर मेरा धर्म, सुनिए, धर्म, सुनिए मेरी बात को, धर्म एक आस्था। सुनिए ना सर, कौन नहीं लेके क्या? मेवात में जो हुआ था, कौन 47 और टॉप लेके? सुनिए, मोनू मनेसर खेल लिए थे ऑटो को। जब आप मंदिर में जो 2 दिन पहले वहाँ खबर मिला है कि वहाँ के तुम्हारा जीजा कौन आ रहा है? खबर नहीं।
देखिए कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा, कोई नहीं बोला, ऐसी पकड़ा नहीं बोला है कोई नहीं। पहले हमारा धर्म फिर उसके साथ सुनिए ना मेरी बात, धर्म आस्था का विषय है, उसको आप पॉलिटिक्स में यूज करिएगा। नहीं, सुन लीजिए आप अगले सुनिए, आप भी मुस्लिम से कहवाइए कि उसका धर्म पीछे है और संविधान आगे है, मुझे हमारे लिए भी संविधान आगे होगा। धर्म नहीं चलने वाला है। आप लोग इतना एग्रेसिव होकर काहे डिबेट करते हैं? नॉर्मल माइंड से कीजिए, दंगा करवाओ, ये कभी नहीं चलने वाला है भैया, नॉर्मल माइंड से। मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बने कराएगा। हिंदू राष्ट्र से आपको क्या फायदा हो? क्या फायदा? हिंदुस्तान रहेगा तो बढ़िया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान है ये, हिंदुस्तान बनेगा। अभी पाकिस्तान है ये, हिंदुस्तान है जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। अभी चलते हैं ना तो कब के टपक जाते हैं। जो छत्ता पर ईटा रखता है यूपी में बसो, यूपी में जाके बसो। नेता बढ़िया नेता का बनाना है, अरे बढ़िया नेता को चाहिए। नहीं, बढ़िया नेता, नया सरकार, नया सरकार, नया सरकार, नया सरकार। आज वो आप देख लीजिएगा, लगता है हिंदू राष्ट्र से देश चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं, ना हिंदू राष्ट्र अरे इस बोलने से कोई फायदा है नहीं। हिंदू राष्ट्र बने या ना बने वो तो समय बताएगा। बनने के लिए बहुत चीज बन गया, राम मंदिर बन गया, वो यहाँ आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर वाला वो आर्टिकल, हाँ 370 वो भी हट गया। ठीक है, हट गया, रुक। अरे हटा ना भाई साहब, पास हो गया ना। 370 नियम पूछे क्या है? आर्टिकल 370 क्या है? क्या है वहाँ जो हम बता दें, वहाँ का जो लोकल जो जैसे हम लोग का चीफ मिनिस्टर का शासक था, उसी तरह का जो इंडियन आर्मी का चीफ नहीं था, पर्सनली उसका है ना सीएम का प्रतिपक्ष था, उसी के अनुसार चलता था। अरे सुनिए ना मेरी बात को, अरे जनता को सुनिए ना भैया, सुनिए ना, आपको हिंदू राष्ट्र में रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा ये बताइए? हिंदू राष्ट्र फायदा क्या होगा? फायदा बताइए। आत्मा जुटेगा। हिंदू राष्ट्र है, अभी क्या दिक्कत है? अभी नहीं, हिंदू राष्ट्र पर विश्वास नहीं है। नहीं, जब हिंदू राष्ट्र बन करेगा पर विश्वास नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बन करेगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? हाँ बोलिए। रोजगार खोज रहे, पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सही बात है। कहाँ से मिलेगा रोजगार? पढ़ाई लिखाई बंद हो गया देश में। पढ़ाई लिखाई जब घर बंद हो गया है, घर से निकलिएगा, पढ़ाई करे लगा, जाइएगा रोड पर लफंगा ही करिएगा। अब कोई नहीं पढ़ता लिखता है, मुंह में 4 को गुटखा डाल के चल दीजिएगा। अब कोई नहीं आप पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं? नहीं पढ़े, 2 क्लास पढ़े हैं। मोदी सरकार नौकरी के लिए ना कहे थी ले हमरा से जितना रुपया ले लोन ले, अब बिजनेस कर, मुद्रा लोन सब लोन दी थी, स्टार्टअप दी थी, नौकरी कथी ला इतना लोग आप लीजिएगा तब जो लेने वाला जाएगा था हियां रहला से हो जाता है, मुद्रा लोन नहीं मिलने 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात हुई थी। रोजगार नहीं करेगा कौन, हम लोग को बिजनेस करना है। क्या करिएगा? बिजनेस 2 करोड़ रोजगार की बात तेजस्वी यादव जी 10 लाख के बात किए थे, 20 लाख, हमको तो 20 लाख है, क्या हुआ? इसका जवाब दे दो। क्या हुआ? कितना महीना हुआ सरकार का? कितना? ए भाई यार इधर मोदी क्या साल से है? अरे भाई मोदी का नहीं, हम बिहार पे आए हैं। मोदी क्या साल से है? हमको बिहार का मतलब है। तो बिहार बिहार अच्छे नहीं लगता है, कहीं नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, जंगल राज है ना। बिहार 2 करोड़ रोजगार में 10 लाख बिहार में हो जाता। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी देते हर साल, तो बिहार में भी 10 लाख के सरकार का हो जाता। सब एक सरकार आरजेडी के राज्य में अभी तक 6 लाख जॉब मिल चुका है। 1,74,000 शिक्षक की बहाली आई बीपीएससी का। 1,74,000 टीचर, अभी 23,000 अभी मुंह से बोल के जोरावेला नेट से डॉक्यूमेंट लेके देखा टमाटर खाते हैं आजकल के, छोड़ दिए टमाटर खा रहे हैं हमारा कोई जरूरी नहीं टमाटर खाना। महंगाई नहीं है देश में, महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई इनकम नहीं बढ़ा है, इनकम नहीं बढ़ा आपका। आप 500 ले रहे हैं कि नहीं? लेबर का पहले 200 400 500 है कि नहीं? सिलेंडर कैसे था? कैसे था बताइए। वही 480 कैसे है? 1240 1140 गुना बढ़ गया। सुविधा देखिए ना, सुविधा देखिए ना, सुविधा पहले जब 2 रुपया महंगाई नहीं है। चाहिए 2 पेट्रोल कैसे है? पेट्रोल कैसे है? कहीं महंगाई नहीं है। आपके घर में फ्री में आता
है पेट्रोल? अब जैसे ही भाई जी बोल रहा है कि जैसे आप रोड पे घूम रहे हैं। आपको लगता है कि 15 लाख आ गया है? 15 लाख नहीं, 15 करोड़ आएगा, आएगा। आपको आ गया है? मोदी रहेगा तो आएगा, 15 लाख मोदी आपको आ गया है? रहेगा तो आएगा। कब आएगा? मोदी का 9 साल हो गया। मोदी का बाल बच्चा नहीं उसके लिए करेगा, आप- वो हम ही लोग के लिए करेगा। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। बिचौलिया लोग के हाँ। बिचौलिया लोग के लूटने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये हम लोग पटना जंक्शन पे थे और जिस प्रकार से 24 को लेके चुनाव है, गहमा-गहमी बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने कितना काम किया है, साथ में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि संविधान को बदलने की जो बात हो रही है उस पे आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो संविधान बदलने के पक्ष में या विपक्ष में संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मोदी के कामों को लेके भी चर्चाएं हुई, पूरी चर्चाओं पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।